हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जो है लिंग वाली क्लास बहुत अच्छे से देख ली है, उसका जो है रिवीजन कर लिया है और आपने खुद से अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस कर ली है। तो चलिए, हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सीरीज़, आप जानते हो। तो आज हम जो है लिंग टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो देखिए, ठठेरा जो शब्द है ये पुल्लिंग है, अब आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ठठेरिन। क्या होता है? ठठेरिन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शंस देखिए, जोगी, अमावस्या, वक्त्री और नर्मदा। तो देखिए, अमावस्या, नर्मदा और वक्त्री ये तीनों ही क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तो कौन सा बच गया आपके पास जो पुल्लिंग है? जोगी। तो जोगी शब्द जो है ये होता है आपका पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकृति, संस्कृति, दंपति या फिर प्रकृति। तो जो आपकी विकृति, संस्कृति और प्रकृति ये तीनों ही आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। और दंपति जो शब्द है ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शंस देखिए, हार, पायल, पुखराज, हीरा, मोती, मणि, कौआ, खरगोश, मंडल, नथ, मूंगा, पन्ना। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, कौआ, खरगोश और मंडल, ये तीनों ही आपके क्या है? पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो आप सभी जानते हो नाले का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? नाली होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। तो देखिए, मनगढ़ंत, तुम मनगढ़ंत बात कर रही हो, तो ये आपकी स्त्रीलिंग है। शिष्टता और घबराहट ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या फिर छवि। तो पुल्लिंग शब्द जो है वो है तुम विवाह कब कर रहे हो? क्या तुमने विवाह कर लिया? आप ऐसा नहीं कहते हो कि तुमने विवाह कर ली, तो हम क्या कहते हैं? विवाह कर लिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ये है आपका पुल्लिंग। और बाकी क्या है आपके? पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि, ये तीनों ही आपकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शंस देखिए, यामा, योजना, शिक्षा या संबल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संबल। संबल जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है और बाकी तीनों, योजना, बनाई, भिक्षा दी, यामा, ये क्या है? आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शंस देखिए, आज्ञा, मार्ग, परिणाम, परिमाण या फिर गृह। तो इन चारों शब्दों में से जो आज्ञा शब्द है, क्या आपने आज्ञा ले ली? बोलते हो ना आप, आज्ञा ले ली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ये है आपका स्त्रीलिंग। बाकी आपके सारे क्या है? परिमाण, मार्ग और गृह, ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, सर्प या फिर कुंडली। तुम तो कुंडली मार के बैठ गई हो, कुंडली मार ली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। कुंडली जो शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और बाकी वचन, प्रहार और सर्प, ये चारों ये तीनों आपके क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, प्रार्थना, लज्जा या संकल्प। मैंने संकल्प कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ये है आपका पुल्लिंग शब्द। बाकी लज्जा, घटना और प्रार्थना ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विधुर, रात या फिर दीमक। तो देखिए, विधुर जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। बाकी वर्षा हो रही है, रात हो रही है, दीमक, ये तीनों ही क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। अच्छा, आपको अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी है, आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो देखिए,
अकारांत यानी ऐसे शब्द जो अ से समाप्त हो रहे हैं, और आकारांत ऐसे शब्द हैं जो आ से समाप्त हो रहे हैं आपके। तो ऐसे पुल्लिंग शब्दों को जब हम ईकारांत कर देते हैं, यानी बड़ी ई जो है उसमें जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाते हैं वो स्त्रीलिंग। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, ये तो करेक्ट है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि आपके पास वर्ड है लड़का, क्या है? लड़का। तो ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है और आकारांत है, आ से एंड हो रहा है। तो जब हम इसे लड़की ईकारांत कर देते हैं, यानी कि बड़ी ई में हमने क्या कर दिया है? जोड़ दी है लास्ट में, तो ये क्या बन गई? आपकी स्त्रीलिंग बन गई। तो ये आपकी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए अकारांत, तो आपके पास है जैसे कि कबूतर। क्या है आपके पास? कबूतर। तो ये कैसा है? अकारांत है और पुल्लिंग है। जब आपने इसे क्या कर दिया? कबूतरी, ठीक है, ईकारांत कर दिया, तो ये क्या बन गया? आपके पास स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। अब जाति बोधक शब्द क्या हो गए? जो किसी की जाति को दर्शा रहे हैं। जैसे कि आपके पास है कुम्हार। क्या है आपके पास? कुम्हार है। जैसे कि आपके पास क्या है? नाई है। आपके पास है लुहार। ठीक है, ये कैसे हैं? ये जो है किसी की जाति को दर्शा रहे हैं। तो जब ऐसे जाति जो आप बोधक शब्द हैं, इसमें हम क्या करते हैं? या तो हम इसमें इन जोड़ देते हैं, और कहीं पे हम क्या करते हैं? आइन जोड़ देते हैं। तो चलिए पहले इन का देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कुम्हार है, तो आप क्या करते हो? कुम्हारिन, कुम्हारिन। तो इसमें आपने क्या जोड़ दिया? इन। ठीक है, छोटी जोड़ दिया, इन प्रत्यय आपने इसमें जोड़ दिया है। अब नाई है, तो आपने क्या जोड़ दिया? नाइन। अब जैसे लुहार है, तो आपने क्या कर दिया? लुहारिन। ऑलराइट, तो आपने क्या कहा कि जो आपके जाति बोधक शब्द थे उसमें हम क्या करते हैं? अंतिम जो आपके पास स्वर है, जैसे यहाँ पे आपका अंतिम स्वर क्या है? अ है, इसका हमने लोप कर दिया और हमने इसमें इन जोड़ दिया, तो र को छोटी की मात्रा लग गई और लास्ट में न, तो क्या बन गया? कुम्हारिन। नाई का नाइन, लुहार का लुहारिन। तो ये तो करेक्ट है। और दूसरा देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप इन्हीं जाति बोधक शब्दों में क्या करते हो? कई बार आइन जोड़ देते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है शब्द पंडित। क्या है? पंडित। इसमें आप क्या करते हो? आइन जोड़ देते हो और आपके पास क्या बन जाता है? पंडिताइन। क्या बन गया? पंडिताइन। जैसे कि आपके पास है ठाकुर। क्या बन जाता है? ठकुराइन। तो ये चीज़ें हमने जो है जब डिटेल में पढ़ी थी, तो मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर करवाई थी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, और आपको जो है पहले तो ये चीज़ें समझनी आनी चाहिए कि आकारांत शब्द क्या होते हैं। आकारांत ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, भात, लौंग या पनीर। तो आप क्या बोलते हैं? नमक डाल दिया, भात खा लिया, पनीर खा लिया। तो ये तीनों ही कैसे हैं? पुल्लिंग है। लेकिन लौंग जो शब्द है, इसे आपने ऐसा नहीं समझना कि ये भी पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लौंग का कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। अब महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान जो है कैसा है? पुल्लिंग है, तो इसका आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। महान का होता है महती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, विवाह, निर्माण या फिर भाषा। अब आपसे स्त्रीलिंग पूछे तो आपकी भाषा कैसी है? अच्छी है या बुरी है? बताइए मुझे, आप क्या कहते हो? अच्छी है, ठीक है। तो भाषा क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। और बाकी प्रवाह, ठीक है, विवाह, निर्माण, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो देखिए, मर्दाना, बुढ़ापा, विधुर, भेड़ा। तो देखिए भेड़ जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भेड़ है इसमें हम क्या करते हैं? प्रत्यय लगाते हैं और आपका क्या कर देते हैं? पुल्लिंग शब्द यहाँ पे बना देते हैं। तो जो आपकी भेड़ है, मेल भेड़, वो क्या कहलाता है? भेड़ा कहलाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ लिया जाता है। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो मैक्सिमम जो आपके वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि आपके पास है अ, उ, ए, ओ, क,
ख, ग, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है च, छ, य, र, ल, व, श, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे आपके वर्णमाला के ऐसे अक्षर होते हैं जो मैक्सिमम किस में गिने जाते हैं, वो उनका लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शंस देखिए, मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय। तो मैं तो तुम्हें न्याय दिलवा के रहूंगा, ठीक है। क्या तुम्हें न्याय मिल गया? मिल गया, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से? न्याय। बाकी सभी क्या है? सभा, मंत्रणा, मंडली, ये क्या है आपकी? ये है आपकी स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नकेल, क्या तुमने नकेल कस दी? तो ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। बटेर, अंधेर, मुंडेर। तो इनमें से जो अंधेर शब्द है ये आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन मुंडेर, बटेर और नकेल ये तीनों ही कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया या फिर आभार। तो जो आभार शब्द है ये कैसा है? आपका पुल्लिंग शब्द है और बाकी तीनों ये आपकी स्त्रीलिंग है। तन्न शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तो जो तन्न शब्द है ये है आपका पुल्लिंग शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, क्षमा, कष्ट या फिर सेना। तो जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो है कष्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, क्षेत्र, घटना या फिर रीति। तो देखिए जो आपका क्षेत्र शब्द है ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है और बाकी तीनों ही आपके स्त्रीलिंग है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। क्षमा जो है क्या है? ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। घटना कैसी है? ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। रीति ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, वायु, प्रार्थना या फिर नेत्र। तो देखिए नेत्र शब्द जो है ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है और बाकी प्रार्थना, दया, वायु ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, तलवार या प्लेट। तो जो कैमरा शब्द है ये कैसा है? पुल्लिंग और बाकी तीनों ही स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, मेहनत, रंगत या फिर आहार। तो आहार शब्द जो है ये पुल्लिंग है। रंगत, चाहत, मेहनत ये क्या है? आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए घबराहट, हट इसमें क्या है? आपका लास्ट में लगा हुआ है। तो इस प्रकार की जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो जनरली आपकी स्त्रीलिंग होती है। कैसी होती है? स्त्रीलिंग होती है कि मुझे घबराहट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो काला शब्द है सिंपली ये क्या है? आप सभी जानते हो ये विशेषण है। अगर इसका हमको स्त्रीलिंग चाहिए तो क्या हो जाएगा? काली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली गाई जाती है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उससे कौन सा लिंग होता है? तो ऑब्वियसली ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? अब आपके कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनका नाम जो होता है वो किस में होता है? पुल्लिंग में होता है और उनका अगर हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग करना है तो हम उस नाम के आगे मादा जोड़ देते हैं। जैसे कि कौवा है तो उससे पहले हम मादा लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मादा कौवा। ऑल राइट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है कि जो कौवा है उससे पहले हम मादा लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री जो है आप दोनों के लिए यूज करते हो, पुल्लिंग के लिए भी स्त्रीलिंग के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उभय लिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्टोव, स्कूल या फिर केतली। तो केतली क्या है? ये स्त्रीलिंग है। बाकी स्कूल, फुटपाथ और स्टोव ये तीनों ही शब्द आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का हो जाता है बाला। क्या हो जाता है? बाला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, रूप, सार या आय। आप पूछते हो ना तुम्हारी आय कितनी है? तो आय जो है ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। बाकी सार, विवाद, रूप ये तीनों ही आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, पत्ता, चंदन या सभा। सभा लगाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। ये है आपका स्त्रीलिंग। बाकी चंदन, गृह, पत्ता ये पुल्लिंग है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, लेख, स्पर्श या फिर गरिमा। तो देखिए गरिमा शब्द जो है ये कैसा है? स्त्रीलिंग है और बाकी जो होंगे वो आपके पुल्लिंग माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? देश, द्वीप, नगर या फिर झील। तो झील शब्द कैसी है? स्त्रीलिंग। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा,
पालन, शस्त्र या नृत्य। तो देखिए शोभा, शोभा शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हुलास, हमला, हरकत या फिर हवाला। तो ये कैसी हरकतें हम बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ये है आपका स्त्रीलिंग। बाकी हुलास, हमला, हवाला ये क्या है, आपके पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, छाछ, काढ़ा, तिल या टेसू। तो देखिए छाछ जो शब्द है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं वो मैक्सिमम किस में गिने जाते हैं, पुल्लिंग में। लेकिन जो आपकी छाछ है, ठीक है, और मट्ठा, ये आपके किस में गिने जाते हैं, स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है भील का स्त्रीलिंग है, तो भील का होता है भीलनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सारस, सनक या सलाम। तो देखिए सनक शब्द जो है ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। बाकी ये तीनों ही आप कैसे हैं, ये है आपके पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहिंसा। अहिंसा क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। देव देवी, मामा मामी, गदा गधी। तो ये तीनों तो आपके करेक्ट है। कांत कांति ये जो है इनकरेक्ट है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा, ऐसी क्रियाएं जिनका यूज हम किस में करते हैं, संज्ञा के रूप में करते हैं, वो हमेशा किस रूप में रहती है, वो रहती है हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में। किस में, एक वचन और पुल्लिंग में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए साहब, ठीक है, यहाँ पे आपकी पुल्लिंग दिया है, इस तरफ स्त्रीलिंग है, तो साहब का हो जाएगा मैम, पिता का हो जाएगा माता, हाथी का हो जाएगा हाथिन, और आपका सांप जो है इसका हो जाएगा सांपिन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रचना, पत्र, प्रार्थना या फिर आज्ञा। तो देखिए पत्र शब्द जो है ये क्या है, पुल्लिंग है, और रचना, प्रार्थना, आज्ञा ये तीनों ही क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, अवस्था, नगर, सेना या फिर शिक्षा। तो नगर जो शब्द है ये कैसा है, पुल्लिंग है। बाकी अवस्था, सेना, शिक्षा ये तीनों ही आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बदलिए, माता, तो इसका क्या हो जाएगा, पिता। लिंग बदलिए, नौकरानी का क्या हो जाएगा, नौकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। संतान स्त्रीलिंग है, सवारी स्त्रीलिंग है, गंगा जो है स्त्रीलिंग है, बुलबुल आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये चारों ही आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। लेकिन जो भेड़िया शब्द है ये कैसा है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपको स्त्रीलिंग यहाँ पे ढूंढना है, पीतल, हिमालय, देवनागरी या फिर चीन। तो देखिए देवनागरी जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी आपके पीतल, हिमालय और चीन ये क्या है, आपके पुल्लिंग है। अध्यापक का लिंग बताइए, तो अध्यापक जो है इसका बन जाएगा अध्यापिका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, अध्यापिका, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो लड़का, पेड़, शेर, कुर्सी। तो कुर्सी यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी सारे आपके कैसे है, पुल्लिंग है, लड़का, पेड़, शेर। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है। तो देखिए हरिणा का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है हरिणी। क्या होता है, हरिणी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बंदर का लिंग बदलिए, तो बंदर का बन जाएगा बंदरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुत्ता स्त्रीलिंग बदलिए, तो कुत्ते का हो जाएगा यहाँ पे कुतिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शेर, शेर का आपको लिंग बदलना है, तो शेर का हो जाता है शेरनी, नी नहीं होता है, नी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो हीरा, अस्त्र, लड़कपन, पीतल, यमुना। तो देखिए हीरा शब्द जो है ये है आपका पुल्लिंग, अस्त्र भी आपका पुल्लिंग शब्द है, लड़कपन आपका पुल्लिंग है, और पीतल भी आपका पुल्लिंग है। लेकिन यमुना शब्द जो है ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए हिंदी जो व्याकरण है इसमें हम 2 लिंग का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वकालत, व्यंजन, वन या विवाद। तो देखिए वकालत शब्द जो है ये है स्त्रीलिंग, बाकी व्यंजन, विवाद और वन ये तीनों ही आपके क्या है, पुल्लिंग शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बातचीत, बनावट, बचपन या फिर बरसात। तो बचपन शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। बरसात, बातचीत और बनावट ये तीनों ही आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, गुलाब, हिसाब या फिर शराब। तो देखिए स्त्रीलिंग जो है यहाँ पे कौन सा शब्द है? शराब। बाकी आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, पखावज, लिखावट या मझधार। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो है आपका पहिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो कवि का होता है कवयित्री, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दाता का होता है दात्री, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, आहट, मीमांसा या माधुर्य। तो देखिए जो आपका माधुर्य शब्द है ये है आपका पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, अरहर या फिर उड़द। तो जो अरहर है ये होती है आपकी स्त्रीलिंग शब्द, और चना, बाजरा और उड़द ये क्या है आपके? ये आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, गठड़ी शब्द है, तो गठड़ी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल या फिर जीभ। तो जो खटमल शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द, और डिबिया, दात्री और जीभ ये तीनों ही कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मज़ा, कज़ा, सज़ा या रज़ा। तो देखिए जो मज़ा है ये क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। बाकी सज़ा, रज़ा और कज़ा ये क्या हैं आपके? ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेंगे आपको एग्जाम में, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, अगर आपने जो है वर्ड्स को अच्छे से गो थ्रू नहीं किया होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात, मूर्खता, सांस या फिर मोती। तो मोती शब्द जो है ये क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है, और सांस, रात और मूर्खता ये तीनों ही आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, शिक्षा या दारा। तो दारा जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है, बाकी हवा, कोयल और शिक्षा ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्द में अब आपको नपुंसक लिंग जो है यहाँ पे ढूंढना है। स्त्री, दारा, पत्नी और कलत्र। देखिए कलत्र शब्द जो है कैसा है? नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो ज्ञानवती का क्या हो जाता है? ज्ञानवान। क्या हो जाता है? ज्ञानवान। ठीक है, ज्ञानवत इनकरेक्ट है, ज्ञानयुक्त ये भी गलत है, ज्ञानेय ये भी गलत है, तो क्या करेक्ट है आपका? ज्ञानवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। चाय, शिकंजी, लस्सी या फिर दही। तो देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बच्चे अक्सर कहाँ गलती करते हैं? दही में, क्योंकि जब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप क्या बोलते हो? मैंने दही खा ली। क्या बोलते हो? दही खा ली। तो आपको क्या लगेगा कि दही जो है स्त्रीलिंग है। वास्तविकता में आपकी जो दही है ये क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हमेशा आप क्या यूज़ करोगे? दही खट्टा है, ना कि खट्टी। ठीक है, क्या बोलोगे? दही खट्टा है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। तो देखिए नकल शब्द जो है ये आपका कैसा है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे सिर्फ नकल शब्द ऐसा है जो क्या नहीं है आपका? पुल्लिंग नहीं है। बाकी रतन, मोती और बचपन ये कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। तो किताब आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। संसद भी आपकी स्त्रीलिंग है। गंगा भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो सूचीपत्र जो शब्द है ये क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग शब्द है गंगा, पापड़, चमक और संसद। तो संसद, चमक और गंगा ये तीनों ही कैसे हैं? स्त्री। और पापड़ जो है ये कैसा आपका? पुल्लिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग। अब आपको स्त्रीलिंग ढूंढना है। टकसाल, घर, दाग या खीरा। तो टकसाल शब्द जो है ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। बाकी दाग, खीरा और घर ये तीनों ही आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहिया, मधुरिमा, नव्यता या चटनी। तो देखिए पहिया शब्द क्या है? पुल्लिंग है। मधुरिमा, चटनी और नव्यता ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी या नकेल? तो नकेल शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, मोती, हाथी, पानी ये तीनों ही आपके पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि और निराशा। तो झुरमुट शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। और अंत्येष्टि, निराशा और इच्छा ये तीनों ही आपके स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प? तो इनमें से स्त्रीलिंग जो है वो है मृत्यु। कौन सा? मृत्यु। और उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प ये तीनों ही आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है? डोर, रस्सा, धागा या सूत? तो देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन रस्सा, सूत और धागा ये तीनों ही जो है आपके पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो आपका डोर शब्द है ये कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है? दूध, मक्खन, मट्ठा या छाछ? तो देखिए जो छाछ शब्द है ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग। और मक्खन खा लिया, दूध पी लिया, मट्ठा ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस देखिए, सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। तो दिन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि दिन जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है, बाकी दोपहर, सुबह, सांझ ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शंस देखिए, पानी, पानी आपका पुल्लिंग है, मानी, रानी और कहानी। तो पानी जो है आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों ही आपके स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका पानी। नेक्स्ट देखिए, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप जानते हैं ठाकुर का होता है ठकुराइन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से आपको जो है जो करेक्ट यहाँ पे जो है वाक्य है वो ढूंढना है। चाय फीका है, तो देखिए चाय फीकी होती है, ये भी आपका गलत है। चांदी सोने से कम महंगा है, ये आपका इनकरेक्ट है। मिश्री मीठा है, तो यहाँ पे क्या होना था? मीठी, यहाँ पे फीकी, चांदी सोने से कम महंगी, ठीक है। चांदी जो है आपकी क्या होती है? ये स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, दही खट्टा है, तो दही जो है ये पुल्लिंग है, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपको यहाँ देखना है कि स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग आपको यहाँ ढूंढना है। वायु, रेणु, सेतु या रज्जु? तो जो सेतु शब्द है ये क्या है? आपका पुल्लिंग। तो ये यहाँ पे करेक्ट है, बाकी तीनों आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तेजस्वी, तपस्विनी, परोपकारिणी और हंसिनी। तो देखिए तपस्विनी, परोपकारिणी, हंसिनी ये तीनों ही क्या है? स्त्रीलिंग है। और तेजस्वी जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, कमल का स्त्रीलिंग बताए। तो जो कमल शब्द है इसका स्त्रीलिंग अब आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कमलिनी। क्या हो जाएगा? कमलिनी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या फिर सागर? आज्ञा आपकी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। आशा जो है ये भी आपकी स्त्रीलिंग होती है, गरिमा आपकी स्त्रीलिंग होती है, और सागर जो शब्द है ये क्या होता है? आपका पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कशीदाकार, पजामा, घाघरा या जुर्राब? तो देखिए जुराब जो शब्द है ये आपकी स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों ही शब्द पजामा, घाघरा और कशीदाकार ये आपकी कैसे है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का, कुर्सी, पेड़, शेर? तो कुर्सी जो है कैसी है? स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों आपके पुल्लिंग है। वर का स्त्रीलिंग बताए, तो वर का होता है वधु, ऑप्शन नंबर डी। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है, तो भगवान का क्या होता है? भगवती, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नीचे दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? प्रकृति, फुल का, दुपट्टा, हीरा? तो प्रकृति शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी फुल का, दुपट्टा, हीरा ये कैसे हैं? आपके पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, वधू, लेखिका या फिर धावक? तो देखिए नायिका शब्द आपकी स्त्रीलिंग है, वधू आपकी स्त्रीलिंग है, लेखिका आपकी स्त्रीलिंग है ना। और आपका जो धावक शब्द है ये है आपका पुल्लिंग शब्द।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है आपके लिंक टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को हम कर लेते हैं यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे आपसे न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ।